तो याद आ रहा है आपको एक ये फ्लो चार्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पूरा कर लिया था, ये गिने था गेनेथोस्टोमेटा में भी पाइसेस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज बस जो बच रहा है वो बच रहा है टेट्रापोडा, जिसके अंदर हम एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया देखने वाले हैं। ये इससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, आपको सब कुछ आता होगा। बस मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार नहीं ये क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। समझ पड़ रही है बात? ठीक है। Yes, और yes. साथ ही ये हमारा आई थिंक आज लास्ट लेक्चर होगा इसका एनिमल किंगडम का। इसके बाद आपका जो पूरा एनिमल किंगडम है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो आज ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम टेट्रापोडा। टेट्रापोडा से यार आपको क्या समझ आ रहा है? टेट्रापोडा मतलब होता है जिनके ना, टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब पैर, लेग्स। इज दैट क्लियर? तो 4 पैरों पे चलने वाला जो भी जानवर है वो हमारा होगा टेट्रापोडा, यानी 2 पेयर ऑफ लिम्ब, है ना, 2 पेयर ऑफ लिम्ब, 2 हाथ और 2 पैर। तो इसके अंदर हमारे चारों कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे हर जगह मिल जाते हैं, और जो धरती पे मिल रहे हैं, जो मतलब टेरेस्ट्रियल है, उनके पास क्या होते हैं? लंग्स, रेस्पायर करने के लिए। और जो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पानी में रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, उनके पास क्या होंगे? गिल्स होंगे। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ना काफी सारे स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे हम बात करते हैं ना विजन के लिए, इनके पास कान होते हैं, सॉरी देखने के लिए आंख होती है अच्छी खासी डेवलप, हियरिंग के लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, स्मेल करने के लिए इनके पास नाक होती है। ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो आता है, हम वो बात करते हैं एम्फीबिया की। एम्फीबियन के बारे में तो यार आपको पता ही है। एम्फीबिया कौन होते हैं? जो दोनों हमारे लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। फिर हमारे बात आती है कि यार ये पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइकिलो पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। मैम स्पेलिंग। हाँ बेटा, वही वही पॉइकिलोथर्मिक एनिमल। ठीक है, इतना तो पता ही है आप लोगों को। आप ना देखो, ये लैंड पे भी रह रहे हैं और वाटर में भी रह रहे हैं। अगर लैंड पे रहेंगे तो इनके पास लंग्स होंगे, और अगर वाटर में रह रहे हैं तो इनके पास गिल्स होंगे। इनके पास बॉडी पे ना मोस्टली क्या होते हैं? स्केल्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते ही होते हैं, नहीं मतलब एब्सेंट होते हैं। मोस्टली क्या होता है इनके अंदर? एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर अभी हम जैसे आगे हम जाएंगे तो जैसे जैसे आप देखोगे सारे थोड़े से ना ह्यूमन वाले कैरेक्टर धीरे धीरे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे। ठीक है। और अगर हम गिल्स की जो बात कर रहे हैं, तो गिल्स मोस्टली क्या होता है, जो अगर लैंड पे भी अगर रह रहे हैं ना, कोई लैंड पे रह रहा है, तो उनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज, उसके अंदर भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मान के चलो गिल्स तो इनके अंदर होते ही होते हैं, या तो लार्वल स्टेज में होंगे, या फिर अडल्ट स्टेज में, या फिर वाटर वाले में तो होंगे ही होंगे। ठीक है। फिर इनके पास क्या होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, मैंने आपको बताया। जैसे आपने ह्यूमन के अंदर एटलस एक्सिस होती है, जो मैं अभी अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना ह्यूमन वाला, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। फिर किसी ने उस दिन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम अभी 3 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बेटा अभी आ चुका है इनके पास 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, यहां से इनके पास शुरू होता है 3 चैम्बर हार्ट। आज काफी कम बच्चे दिख रहे हैं मेरे को। इनके पास कान होते हैं। कान इनका किससे बनकर बना होता है? जैसे अपने पास ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, तो इनके पास भी ईयर ऑसिकल्स होते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं इंटरनल एंड मिडिल ईयर भी इनके पास प्रेजेंट होता है। मिडिल ईयर प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? फिर इनके पास जो टिम्पेनम है, जो टिम्पेनम क्या होता है? वो कवरिंग होती है, जो किसको कवर करती है? हमारे मिडिल ईयर को। किसको कवर करती है? मिडिल ईयर को। जो अपन बोलते हैं ना कान का पर्दा, उसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पेनम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इनके पास 10 पेयर ऑफ
क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनके पास ना इनका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उनके अंदर कभी कभार आपको देखने को मिलेगा किसी किसी के मतलब टेडपोल भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? जो हमारी फिश लाइक स्टेज होती है उसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है? टेडपोल। इज दैट क्लियर? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताओ, टेडपोल और फ्रॉग के अंदर डिफरेंस, सॉरी टेडपोल नहीं, फ्रॉग और टोड, आप ये कुछ ऐसे नाम सुना ना, फ्रॉग और टोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो फ्रॉग है ना वो हमारा होता है डाययूरेनल और ये होता है हमारा नॉकटर्नल। ये सिर्फ रात में निकलता है और ये हमेशा हमें दिख जाता है फ्रॉग। ठीक है, समझ पड़ रही है? इनकी जो फ्रॉग है ना, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है टोड और फ्रॉग के अंदर, टीओ, तो इसकी आप स्किन देखोगे ना फ्रॉग की, तो काफी काफी स्मूथ और शाइनी होती है। कैसी होती है? स्मूथ एंड शाइनी स्किन। वहीं इनकी होती है ड्राई एंड रफ। हम कभी ऐसे देखते हैं ना तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है फ्रॉग कौन सा है और टोड कौन सा है, क्योंकि दिखते सेम सेम है। अब जैसे इसका जो हेड होता है वो क्या होता है? ट्राइंगुलर शेप का होता है, ऐसे करके। और इसका जो शेप है ना, हेड है ना बेटा, वो थोड़ा सा ऐसे करके होता है, सेमी सर्कुलर। दिखते दोनों फ्रॉग जैसे ही है। ऐसे करके देखो, आंख बनाती हूँ मैं इनकी अभी, इनको ऐसे करके कुछ कुछ मैम ऐसे होते हैं ना। एक सेकेंड मैम रुको। फ्रॉग की स्किन ड्राई और रफ होती है, रफ। ऐसे ही करके दिखता है ना फ्रॉग कुछ, तो ऐसे ही करके वो भी दिखता है हमारा टोड। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। यस मैम। चलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं यार, कि ये हमारा हो गया एम्फीबिया वाला पार्ट कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, मैं एम्फीबिया में आपको एक चीज और बता देती हूँ। जो एम्फीबिया है ना, इसके ना 3 क्लासेस और हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हैं। पहला क्लास जो है उसको हम बोलते हैं ए पोडा। पोडा मतलब लेग्स, ए मतलब नहीं है, यानी लिम लेस एम्फीबियन, इनके पास पैर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये आता है यूरोडेला। यूरो मतलब पार्शियल। ठीक है, और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टेल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? टेल प्रेजेंट होता है। और ये है ए न्यूरा। न्यूरा मतलब टेल, ए मतलब विदाउट, तो ये है विदाउट टेल। ठीक है, अगर आपको इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ए पोडा का एग्जाम्पल है इक्थियोपस। क्या नाम है? इक्थियोपिस। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो सैलेमेंडर। क्या नाम है? सैलेमेंडर। इसका अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए आप लोगों से तो बूफो राना। बूफो को हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, आपको ये बात पता है बूफो को हम और क्या बोलते हैं? टोड। वेरी गुड, टोड। कौन था ये? सुजीता। सुजीता, 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 सुजीता। सुजीता, अपने कितने नंबर आए हैं कल? मैम 240 में से 200। गुड। और इससे पहले वाले टेस्ट में कितने नंबर थे आपके? मैम 170। गुड। ठीक है, बूफो को हम क्या बोलते हैं? टोड। और राना को एक होता है एग्जाम्पल जिसका नाम है राना, उसको हम फ्रॉग बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक होता है हाइला। हाइला कौन सा होता है हमारा? ट्री फ्रॉग। कौन सा होता है? ट्री फ्रॉग। इज दैट क्लियर? समझ पड़ गई बात? यस मैम। तो ये आपको याद रखना है, इनका तीनों मैम क्लासेस। सेकंड वाले एग्जांपल सैलेमेंडर। ठीक है, मैम इसका साइंटिफिक नेम है जो नॉर्मल नेम साइंटिफिक होता है। नेम जो है इसका वो है सेलेमेंड्रा। सेम सेम ही है इसलिए मैंने लिखा नहीं। सेलेमेंडर है इसका नॉर्मल नेम और साइंटिफिक है सेलेमेंड्रा। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ गई? आगे बढ़े हम। अब हम बढ़ते हैं यस किस पे? रेप्टीलिया।
रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल आपको पता है जिसके अंदर हमारे क्रॉल जो करते हैं, क्रॉलिंग मोड फॉर लोकोमोशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, अभी तक कोई पानी में रह रहा था, कोई कहाँ पे रह रहा, पर ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इनका जो एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर हम बात करें, इसे हमारे बाहर है ना एक्सटर्नल ईयर, इनके प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है उनके अंदर टिम्पैनम, मैंने आपको जो कवरिंग बताई, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, जो टिम्पैनम है वो इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो लिम्स अगर इनके पास प्रेजेंट होते हैं तो कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर इनके पास प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो है वो यूजुअली कितना होता है, 3 चैम्बर, पर एक जो है उसके अंदर ये हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितना होता है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। याद रखना ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका, जैसे मैं बात कर रही हूँ स्कल है, अभी तक हमने देखा था डाइकोंडाइलिक है, इनका जो स्कल है वो होता है मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक यानी सिंगल कॉन्डाइल इनके पास प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? ये जो इनके पास जैसे स्नेक हो, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनके पास बेटा क्या होता है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर इनके पास एब्सेंट होता है। मैम ये स्कल मोनोकॉन्डिक्टिक है। मोनोकोंडाइलिक, अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे अपना ह्यूमन होता है, ह्यूमन में जैसे यहाँ पे आपके सबसे पहले स्कल से 2 कॉन्डाइल जुड़े होते हैं, सबसे पहला जो नंबर का होता है उसको एटलस बोलते हैं, दूसरे को एक्सिस, फिर 3rd वर्टिब्रा, फिर 4th वर्टिब्रा, 5 वर्टिब्रा, 6 वर्टिब्रा, फर्स्ट सेकंड जो कॉन्डाइल होते हैं वो, जैसे जिनके पास 2 है ऐसे कॉन्डाइल उनको डाइकोंडाइलिक बोलते हैं, जिनके पास सिंगल होते हैं उनको मोनोकोंडाइलिक बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। इनके पास जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और ये ना कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अभी तक हमारे वो कौन से चल रहे थे लास्ट, वो थे हमारे पोइकिलोथर्मिक, ये है कोल्ड ब्लडेड, ये याद रखना। ठीक है, और जो इसके अंदर स्नेक और लिजर्ड होती है ना, वो क्या करती है, अपनी स्किन को शेड करती है, स्किन को झड़ाती रहती है टाइम के साथ। ठीक है, और इनके अंदर सेक्सेस जो है वो भी क्या होता है बेटा, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। ऊपर से इनके अंदर क्या होता है, ये ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओवीपेरस, क्या यानी कि अंडे देते हैं। तो यानी कि इनका जो अंडा होता है ना, एग आर कवर्ड बाय शेल, इनका जो अंडा है वो शेल से कवर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो डेवलपमेंट है इनका वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अगर मैं बात करूं, देखो काफी सारे होते हैं रेप्टाइल्स, तो अगर रेप्टाइल्स में भी ना कुछ है और कुछ एक्सटेंट हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ अभी बात करती हूँ, एक्सटेंट की तो बात ही नहीं करनी, मैं लिविंग रेप्टाइल्स की बात कर लेती हूँ आपसे। ठीक है, उसके अंदर 2 आते हैं कैटेगरी, एक होती है एनेप्सिडा, क्या होती है, एक एनेप्सिडा और एक डायएप्सिडा। ठीक है, एक एनेप्सिडा और एक डायएप्सिडा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर हमारा आता है, इसके अंदर 3 कैटेगरी वापस आ जाएगी, स्क्वेमेटा, क्रोकोडिलिया। ठीक है, ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट फॉर जो याद कर रहे हैं सब कुछ इतना अच्छा डिटेल में, तो मैं नहीं चाहती उनका कुछ भी मिस होए, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो डायप्सिडा में 3 कैटेगरी है, राइनेकोफिलिया,
स्क्वेमेटा, क्रोकीडिलिया। अब जैसे मैं बात करूं स्क्वेमेटा में, इसके अंदर भी ना दो कैटेगरी है, लेसरेटिया, लेसरटीलिया। समझ आ रहा है ना मैं क्या लिख रही हूँ? ओफीडिया, ठीक यस है। मैम। अब जैसे इसके अंदर नोफीडिया में हो गया नाजा, यानी नाजा मतलब कोबरा, कोबरा। कोबरा, वाइपेरा। मैम ये स्क्वेमोटा में फर्स्ट वाला क्या है? लेसरेटिलिया, LACERTILA, लेसरटीलिया, ठीक है बच्चा पार्टी। जैसे हम बात करते हैं, इसके अंदर आ जाता है कैमिलियन। क्या आ जाता है इसके अंदर? कैमिलियन, ठीक है। हम जिसको क्या बोलते हैं, ट्री लिजर्ड भी बोलते हैं, वो जो कलर बदलता है ना, वो इसके अंदर गिरगिट। आ जाता है। क्या बेटा? गिरगिट। हाँ, एक आता है गार्डन लिजर्ड इसके अंदर, ठीक है। समझ पड़ रही है बात? यस ये मैम। इसका हो गया। क्रोकीडिलिया में तो आपको पता हो जाएगा, इसके अंदर एक आ जाएगा क्रोकोडाइल और एक आ जाएगा एलिगेटर, ठीक है। और यहाँ ये हो गया राइनोप्को सिफेलिया के अंदर आ जाएगा स्फिनेडोन, स्फिनेडोन। एनेप्सीडिया, इसके अंदर आता है हमारा टर्टल, मैम टॉर्टोइज। ओफीडिया में क्या लिखा है कोबरा का साइंटिफिक नेम? क्या? कहाँ? क्या? कोबरा, ओफीडिया। नाजा, 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 मत हाँ। जा, ऐसा, ठीक है। समझ पड़ गई बात? यस अगर मैम। मैं आपसे बात करूं, मुझे ये बताओ, टॉर्टोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है क्या? ये बड़ा साइज का होता है, लार्ज, और ये होता है छोटू सा, ठीक है। ये सेमी टेरेस्ट्रियल भी होता है और साथ ही साथ ये पानी में भी रहता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में। और ये एक्वेटिक एंड मरीन वाटर में मैम रहता है। टर्टल छोटा होता है। हाँ बेटा, टर्टल छोटू सा होता है, ठीक है। ये जो पानी में रहता है वो बहुत ही बड़ा सा होता है, ऐसे करके इतना बड़ा सारा। और वो जो छोटू छोटू दिखता है ना हमें ना, क्या नाम है, जो दिखता ही नहीं है, वो सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बस बाहर आ जाता है, वो हमारे टर्टल होते हैं, जो ऐसे करके तैर से रहते होते हैं ना, तैरते तैरते जो रहते हैं, देखो ऐसे करके, जिनके ऐसे होते हैं, जो ऐसे करके तैर रहे होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे करके जो होता है, ये होता है टॉर्टोइज। अरे यार, पैर बन ही नहीं पा रहे इसके, ये होता है टॉर्टोइज, ठीक है। यस मैम। समझ पड़ गई ना? यस मैम। यस मैम। चलो, तो ये आपका क्या हो चुका है कंप्लीट, दूसरा फाइलम, जिसको हम बोलते हैं रेप्टिलिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एवीज, इसका मतलब बर्ड्स। इसके अंदर जितने भी उड़ने वाले हैं, ठीक है, ये है ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, टू फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर सारे हैं जो वो उड़ने वाले हैं, ठीक है। बस एक है एक्सेप्शन, जो उड़ती नहीं है, चिड़िया। उस चिड़िया का कोई नाम बताएगा जो चिड़िया उड़ती नहीं है? ऑस्ट्रिच। वेरी गुड, सिर्फ ऑस्ट्रिच है जो उड़ती नहीं है। इन सबके पास क्या होती है? बीक, चोंच होती है इन सबके पास। इनके जो फोर लिम्स होते हैं, आगे के हाथ होते हैं या पीछे हाथ जो होते हैं, वो मॉडिफाई किस में हो जाते हैं? विंग्स में, जो इनकी हेल्प करते हैं उड़ने में, ठीक है। और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले, उसके ऊपर इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो किस में इनकी हेल्प करते हैं? वॉकिंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लैस्पिंग, वो ब्रांच पकड़ने में हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से चिड़िया पकड़ के बैठती है ना पेड़ पौधों को, ठीक है। इनके पास बेटा, अगर मैं बात करूं, इनकी जो बोन्स होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स। मतलब जो बोन्स, हम उसको बोल सकते हैं हॉलो बोन्स। क्या बोल सकते हैं? हॉलो बोन्स,
क्योंकि यार हॉलो बोन्स इसलिए चाहिए होती है क्योंकि यार देखो अगर अगर बोन्स अगर इनकी बहुत भारी होगी तो ये उड़ कैसे पाएंगे, तो इनकी जो बोन्स होती है ना वो खाली होती है। इज दैट क्लियर? जिसमें मतलब क्या एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। यस मैम। समझ पड़ गई बात? यस मैम। किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन? मैम एयर कैविटी का कुछ नाम भी है? नहीं नहीं ओके। है इनका। Am I audible? यस मैम। यस मैम। जो हार्ट है वो इनका होता है 4 चैम्बर। कैसा होता है? 4 चैम्बर। इनका जो बेटा हार्ट है ना वो मतलब जैसे हमारे मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। अभी ठीक है? यस हेलो, मैम। ये बताओ कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? कहाँ तक सुना आप लोगों ने फिर? मैम हार्ट मैम एयर कैविटी तक सुन लिया। ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियल नर्व्स जो है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। ठीक है, तो यस अगर मैं मैम। क्रेनियल नर्व्स की अगर बात करती हूँ तो इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है 12 पेयर। कितनी? 12 पेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? देखो आपके पास ना यस अपन मैम। जैसे इंसानों के पास ना आंख है, आंख के यहाँ पे आपकी एक मेम्ब्रेन है ना जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसे, जिसके अंदर आप लोग बोलते हो ऐसे ऐसे करके कचरा निकालते रहते हो, तो उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे ना इनकी निक्टिटेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। तो क्या होती है, निक्टिटेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है इनके पास भी प्रेजेंट। इनकी भी कभी आप कोई चिड़िया देखना, चिड़िया के पास ऐसी होता है ना, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं बेटा? पैक्टिन। तो ये क्या होता है कि जैसे इंसानों के पास ना आईज होती है, तो आईज में हमारे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लाइंड स्पॉट के पास प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट नियर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इनके पास पैक्टिन प्रेजेंट होता है, सबके पास प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एक बर्ड जिसका नाम है कीवी। क्या नाम है बेटा? कीवी। कीवी के पास पैक्टिन प्रेजेंट नहीं। अब मैं बात करूं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं ये? वार्म ब्लडेड। इज दैट क्लियर? इनके पास जो है लंग्स बढ़िया प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा। पैक्टिन का खाई स्ट्रक्चर है, क्या बेटा? पैक्टिन में स्ट्रक्चर लिखा है। हाँ, ये स्ट्रक्चर लिखा है अपने। इनका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना आईज में, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसके पास प्रेजेंट होता है? इनके आईज में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसके पास ये प्रेजेंट होता है, बस ये कीवी में नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब आप पूछोगे कि ये क्या काम करता है, तो ये भी मैं बता दूं। ये काम करता है कि इनकी जो आई बॉल है ना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू आई बॉल, ठीक है। इनकी जो आई बॉल होती है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चा। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनके पास बढ़िया कहाँ से लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये रिस्पायर करते हैं, इनके पास एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है और उस वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं सायरेंस, जो इनकी वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये आवाज निकालते हैं बढ़िया, ठीक है। मैम लंग्स के नीचे का लिखा है आपने? सायरेंस, SYRINX। लिखा है ना, क्या? आपने 2 अच्छा, बार लंग ओके 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 ओके, तो वो मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है, ठीक है। सेक्स जो है इनके अंदर सेपरेट होता है, यानी यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो है इनका, वो होता है इनका इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये बेटा क्या होते हैं? ओवीपेरस। ये चिड़िया जो है वो क्या करती है? अंडे देती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। इनके पास ना बहुत सारे तरह के पंख प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैं कुछ पंख का नाम लिखती हूँ, जैसे बहुत तरह अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो उन पंख को, जैसे एक को किसी को बोल दिया कोयल, ठीक है, एक को बोल दिया कोवर्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारे तरह के। अगर आप, मैंने ये जो नाम लिख रही हूँ ना, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो गूगल करना, आप देख पाओगे कैसे कैसे दिखते हैं। कॉन्टोर, ठीक है, फिलो, प्ल्यूम। आप वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। सेक ऑफ नॉलेज की अगर पूछ लिया जाए तो डाउन फेदर, ठीक है, ब्रिसल, ये सारे स्ट्रक्चर है जो आपको पता होने चाहिए। फॉल्स नहीं, बस्टर्ड वेल, ठीक है। मैम तो पिजन ऐसे ही कैसे होता है? क्या बेटा? पिजन में कैसे होते हैं? क्या कैसा होता है? पिजन में फेदर्स कैसे होते हैं? अब ये तो बेटा ऐसे नहीं मैं याद कर सकती, क्योंकि ये आपके को भी याद नहीं रखना है कि कैसा रखना है कैसा नहीं, बस ये कुछ फेदर्स के नाम है बस जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, पिजन जहां तक याद आ रहा है, नहीं आपको याद नहीं रखना है कि किसमें कौन सा होता है, ठीक है। बस इतना भी याद कर लो, ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है।
एक बर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ईम्यू। कौन सा? ईम्यू बर्ड। उसका याद रख लेना कि उसके पास जो है शाफ्ट वाला दैट क्विल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्विल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ पड़ गई बात? Yes, ma'am. कभी याद नहीं रखना, कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। मैम पिजन में भी फिलोफ्लूम होता है देखा क्या आपने? मैम। फिलोफ्लूम। हाँ, तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें से किसी का एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछने वाला है, किसी का एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, बस ईमो बर्ड जो है उसमें याद रख लेना, बाकी किसी का नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, यस मैम। बर्ड जो है वो होती है यूरिकोटेलिक। क्या होती है? यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड सिक्रीट करती है। समझ पड़ गई बात? यस मैम। हाँ, मुझे ये बताओ, सबसे छोटी कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड है? हमिंग बर्ड। नहीं, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एनीवन? बोलो। कीवी। तो एक बच्चे को कंफ्यूजन आया हमिंग बर्ड से, तो वो स्मॉलेस्ट बर्ड है। स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो है हमारे हमिंग बर्ड। ठीक है बेटा, Hummingbird. तो इसको इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना बेटा? ओके मैम। Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं जैसे आपके मैंने जो सायरिंग्स वगैरह बताए, तो जैसे ही मैंने बताया ना, इनके पास सायरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो जैसे अपन ने फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर ली, तो एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। नहीं होती। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। Ma'am. No, ma'am. अब अगर हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा लास्ट, एक सेकेंड, इसका क्लासेस भी हम देख लें क्या? इसके अंदर देखो क्लासिफिकेशन की भी बात कर ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन, तो बेटा ये जो है हमारे एवीज, ये दो क्लासेस में डिवाइड है। पहली क्लास जो है उसको हम बोलते हैं आर्क्योरिंथिस। ठीक है, दूसरी नियोरनिंथिस। ये दो क्लास है, आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अंदर हमारी सारी की सारी जो जुरासिक बर्ड होती है ना, जुरासिक टाइम पीरियड की, वो आती है। जो सारी खत्म हो चुकी ना, ऑल एक्सटेंट, जो मीजोजोइक एरा की थी। तो अभी जैसे आप 12th में जाओगे, आप सारे एरा पढ़ोगे, मीजोजोइक एरा, जुरासिक एरा, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। फ्रिज में रख। हैंड विथ क्लीव फिंगर, मतलब इनकी जो फिंगर्स होती है ऐसे ऐसे होती है। इज दैट क्लियर? ये वाली जो न्यूरोरिंथिस होती है ना, ये हमारे मॉडर्न बर्ड है, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना मॉडर्न, वो है। बट इसके अंदर थोड़ी सी जो जुरासिक पीरियड के बाद की है, पोस्ट जुरासिक टाइम की भी इसमें थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है। बस इतना याद रख लो, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इनका जो स्टर्नम है, जैसे अपने यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं? कील। और कैरीना, क्या बोलते हैं? कील या फिर करीना। इज दैट क्लियर? हेलो, इज दैट क्लियर? यस मैम। मैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे राम कथा सुनने ही आया है सारे के सारे। AEIL होगा या KEEL? वो तुम्हारा वो करीना कपूर नहीं चल रही है, ये CARI है, यानी करीना, यही वाली करीना है ये, वो करीना कपूर नहीं है ये। मैम की अच्छा, स्पेलिंग? KEEL।
ठीक है, अब हम आते हैं मैमेलिया पे। किस पे? मैमेलिया। मैमेलिया बोले तो यार मैमा मतलब होता है ब्रेस्ट। क्या होता है? ब्रेस्ट। तो जिनके पास भी ब्रेस्ट प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं? मैमेलिया। तो यार ये मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं सारे के सारे, ऑब्वियस इनका अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो ये सारे कौन से हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. वैरायटी ऑफ हैबिटाट में मिलते हैं बहुत सारी जगह में। आपको पहाड़ों पे मिल जाएंगे, जमीन पे मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, ग्रासलैंड पे मिल जाएंगे, पोलर आइस कैप पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, है ना। इनके पास बढ़िया खासे हाथ पांव होते हैं चलने के लिए, है ना। वेल अडेप्टेड और वेल डिफाइंड लिम्स, बढ़िया अच्छे खासे हाथ पांव होते हैं जिसकी मदद से ये दौड़ते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं, क्लाइंब करते हैं, बरो करते हैं। इज दैट क्लियर? इनकी अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्पेसिफिक फीचर है कि इनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? इनका जो एक्सटर्नल ईयर है, जिससे अपने पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है ना, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर को हम बोलते हैं पिन्ना, नहीं बोलते ईयर पिन्ना। यस मैम। इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। इनके जबड़े में बहुत सारे तरह के वैरायटी ऑफ दांत मिलते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट जो है वो होता है 4th चैम्बर। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये होते हैं होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब कोई मेरे को बता सकता है क्या होगा? Warm blooded. नहीं, होम्योथर्मस का मतलब ये अपना जो टेम्परेचर है ना खुद मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं बेटा, ठीक है। मतलब वही है, बट कि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप जो हो, आप पहले सर्दी में हो तो यार आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा दूर पहाड़ियों में। बाहर ठंड है तो आप कांपने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है? आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। बाहर गर्मी है तो आपको पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। Yes, ma'am. ये जो होते हैं ये होते हैं वीवी पेरस। वीवी पेरस मतलब बच्चे पैदा करते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक्सेप्शन है जो बच्चे पैदा नहीं करके जो अंडे देते हैं, उसका है जैसे प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। तो प्लेटिपस क्या करता है बेटा? वो अंडे प्रेजेंट देता है। बेटा क्रेनियल नर्व्स कोमल हमारे बैक में जैसे अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, और हम जैसे पूरा अपना ह्यूमन का कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर होती है हमारी सारी बॉडी में ना क्रेनियल नर्व्स फैली होती है। तो हमारे जैसे 12 क्रेनियल नर्व्स, हम इंसानों में 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत सारे नाम है, जैसे हाइपोग्लॉसल, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जर्माइनल नर्व, है ना, तो वेगल नर्व, वेगस नर्व, बहुत तरह के नाम है, ठीक है। Yes, तो ये ma'am. सबके ना अलग अलग होते हैं, जैसे फेशियल नर्व। तो ये जैसे फेशियल, तो ये फेशियल नर्व क्या करती है? फेस को सप्लाई करती है नर्व्स। वेगस नर्व टेस्ट में हेल्प करती है। जर्माइनल किसी में करेगी, हाइपोग्लॉसल किसी में करेगी। समझ पड़ रही है? तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो ये अपन पढ़ेंगे जब अपन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. चलो, तो अब मैं जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं ओटा फेगवा। क्या बोलते हैं? ओटा फेगवा। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया ना 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, तो उसको याद करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे जैसे ये होगा ट्राइजेमिनल हो गया, ये अबडक्टर हो गया, फेशियल हो गया,
अडक्टर हो गया, ग्लॉसल हो गया, जर्माइनल हो गया, वेगल हो गया। तो ये सारी नर्व्स याद करना, एच फॉर हाइपोग्लॉसल हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया। तो ये सारी चीजें इस सीरीज में हम याद कर लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ऐसे याद करते हैं, ओटा फेगवा, ये ह्यूमन का बता रही हूँ। किसका बता रही हूँ आपको? ह्यूमन का बता रही हूँ। ठीक है, ये आपके काम आ सकता है कभी इन फ्यूचर जब आप नीट का एग्जाम दोगे। तो ओटा फेगवा याद कर लेना, 12 क्रेनियल नर्व्स जिनको हम बोलते हैं ओटा फेगवा। शॉर्ट ट्रिक है उनको याद करने की। ठीक है, जैसे भी मैं लिख रही थी ना, ऐसे करके सीरीज चलती है, तो जब हम पढ़ेंगे तब मैं ना इसको बताऊंगी। ठीक है, कौन सा चलो। तुम्हें है 12th? क्या बेटा? मम्मी 11th में आएगा या 12th में? 11th में मान लो। ये कहीं है नहीं, ये जस्ट एक नॉलेज है जो क्वेश्चन उठ सकता है। ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, तो ये जस्ट नॉलेज है। आपने क्वेश्चन किया तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, क्या आपसे पूछ लिया जाए जैसे 4th नंबर की जो नर्व है उसका क्या नाम है? ट्राइजेमिनल नाम है। ठीक है, फिर 6th नंबर की जो है उसका क्या नाम है? अब्डूसन नाम है। 7 नंबर की जो नाम है क्या नाम है? फेशियल नाम है। 9th नंबर की जो है क्या नाम है? ग्लॉसोफेरिंजियल नाम है। 12th वाली है उसका क्या नाम है? हाइपोग्लॉसल नाम है। तो ये थोड़ा याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बट कोई ना, आप पेन के साथ कर लोगे। ठीक है, डेवलपमेंट जो है इनका वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? इसके अंदर मैंने आपको बताया 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। जैसे हमारे में भी 12 ही है, इनके में भी 12 ही है। इज दैट क्लियर? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। जैसे मैं अगर आपको ह्यूमन में बताऊं तो CTLSC, C सर्वाइकल, T थोरेसिक, L लंबर, S सेक्रम, C कॉक्सिक्स। मतलब ऐसा होता है जैसे ये इंसान है, ये इसकी गर्दन है, ये इसके हाथ, तो मतलब ये ऐसा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है ना। तो देखो यहाँ से आपके चलना शुरू होती है वर्टिब्रा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब यहीं तक खत्म हो जाती है, ये मैं बना नहीं पा रही है ना। तो 7 जो हो गई वो सर्वाइकल होती है। फिर शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोरेसिक। फिर आती है लंबर, कमर वाली, 1 2 3 4 5 लंबर। फिर सैक्रम उसके नीचे, 1 2 3 4 5 5 सैक्रम। और कॉकिक्स सिर्फ एक, जिसको हम बोलते हैं टेल बोन। इज दैट क्लियर? ये ह्यूमन का बता रही हूँ मैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CTLSC। याद कर लेना, इसको मैं वापस नहीं बताऊंगी, हम जब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तब आएगा ये CTLSC। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स। ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसका सीक्वेंस है, वर्टिब्रल कॉलम का। शुरू की 7 को हम बोलते हैं सर्वाइकल, फिर उसके बाद की 12 को बोलते हैं थोरेसिक, फिर बाद को बोलते हैं लंबार, फिर बोलते हैं सैक्रम, फिर बोलते हैं कॉकेक्स। अगर हम सैक्रम की बात करें तो ये हमारे टोटल 5 प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर? बच्चों के अंदर। और ह्यूमन अडल्ट में ये 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4। और अगर मैं बात करूं कॉकेक्स की, तो कॉकेक्स बच्चों में होती है 4, जो कि फ्यूज होके हो जाती है 1। इज दैट क्लियर? क्लियर सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम यहाँ पे मैमल्स की बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपको यही की यही बता दिया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? Ma'am. ठीक है, तो अब इसके बाद है ना, इसका एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैमेलिया है, इसके अंदर 3 क्लासेस होती है, 1 2 3। पहली जो क्लास है उसको हम बोलते हैं, बोलो बेटा। प्रोटोथीरिया। वेरी गुड। कौन था ये? रीवा। वेरी गुड। दूसरी क्लास होती है मेटाथीरिया। ठीक है, तीसरी क्लास होती है यूथीरिया। कौन सी होती है? यूथीरिया।
इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं यूथीरिया में, तो यूथीरिया भी फर्दर और डिवाइडेड होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसके मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। इसका एग्जांपल है प्लेटिपस। मेटाथीरिया का एग्जांपल है हमारे कैंगारो, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ यूथीरिया की, तो इसको हम बात करते हैं, सबसे पहला है रोडेंशिया। क्या है? रोडेंशिया। इसके अंदर आते हैं हमारे रेट। फिर मैं बात करती हूँ कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा, इसके अंदर आ जाती है मेरी फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करती हूँ, फिर तीसरा हो जाता है प्रबोसीडिया, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे एलिफेंट। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यस 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 मैम। सब लोगों को बैठा के पेरिसैडेक्टेला, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे हॉर्स, ठीक है। फिर यार जगह नहीं बच रहा। फिर आ जाता है सीटेसी। क्या आ जाता है? सीटेसी। इसके अंदर आपके ये जैसे डॉल्फिन हो गया, वो इसके अंदर आ जाएगा। ब्लू व्हेल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं ना जो कंटिन्यू है वो दो यार यही लिख देती हूँ, चलो, है ना। एक है हमारा कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा। और एक है प्रिमेटा, ठीक है। कार्निवोरा का अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे कार्निवोरस हो गए, सीसी क्या है? क्या? केयरटेकर। CETA इसके अंदर हमारे डॉल्फिन आ जाती है, हमारे ब्लू व्हेल आ जाती है। ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर आते हैं सिटेसी में, ठीक है। मैम हॉर्स के नीचे क्या लिखा है? इक्विस, EQUUS, इक्विस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। हॉर्स को नहीं, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, EQUUS। हॉर्स की ये स्पेलिंग भी होती है, इसका साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। मैम हॉर्स का? हाँ, ओके मैम। समझ पड़ गई। अब जैसे इसके अंदर आ गया, यहाँ पे कार्निवोरा में टाइगर आ गया, लॉयन आ गया, पैंथर आ गया, ठीक है, कैट आ गई। समझ पड़ रही है? प्रिमेटा में हमारे सारे मंकी आ गए और ह्यूमन आ गए। समझ पड़ गई बात? मैम तो अब कैसे कैसे मैमल्स भी हम ह्यूमन तक आके पहुंच चुके हैं, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। यस मैम। पूरा हम ह्यूमन पे आ ही गए हैं फाइनली। तो जैसे प्रोटोथीरिया है ना बेटा, ये प्रोटोथीरिया अगर मैं बात करूं, तो ये होते हैं ओवीपेरस, ये होते हैं विवीपेरस, और ये होते हैं विवीपेरस, ठीक है। इज दैट क्लियर? इनके अंदर स्क्रोटम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। इनके अंदर निप्पल्स जो मेमोरी ग्लैंड पे है वो प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी निप्पल प्रेजेंट होते हैं। समझ पड़ गई बात? मैम निप्पल्स का आंसर है? क्या बेटा? मैम निप्पल्स वाली लाइन एक बार और बोलना। इनके अंदर निप्पल प्रेजेंट नहीं है इस वाले में, इसमें प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल कौन है? ब्लू व्हेल। वेरी गुड। कहाँ से ला रहे हो आप ये नॉलेज, मुझे तो ये बताओ। हाँ, कहाँ से लेकर आ रहे हो? मैम फैक्ट्स में सुना है। सुना है? काफी ज्यादा नॉलेज है फिर तो। मैम तो बेटा, तक जीके की बुक थी। पुरानी ठीक है। वाह यार, काफी कुछ याद रख लेते हो आप लोग तो, ठीक है।
ठीक है, तो बढ़िया ही है, गुड ओनली। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये क्या है? ये है ब्लश। क्या है? ब्लश। Yes. ठीक है। तो बेटा आपका ये जो एनिमल किंगडम है वो फाइनली फिनिश हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर। अब मैं आपको जैसे दिखाऊं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके ना, अब ये जो पूरा है ना, पूरा मैं आपको इसको अपलोड करवा दूंगी। आपके जब वो आएगा, मैं तो यहाँ से अपलोड कर दूंगी, आपके पास जब लिंक आएगा तब आप वहां से देख लेना। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14। ठीक है, मैम लिविंग रेप्टाइल्स वाली स्लाइड शो कर दो। पेज नंबर बोलो। मैम पेज नंबर 5। मैम 5। यस मैम। Morphology and flowering plant chapter भी ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि इसमें देखो, पहले तो ये देखो आप, कितने सारे आपके स्लाइड्स लगी है, तो ये सारी स्लाइड्स आपको पढ़नी है। ये सारी स्लाइड्स है ना, ये कवर किया अपन ने इसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, मैम तो क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या? मैम तो क्लास अभी खत्म आप करोगे? हाँ बेटा, रोज टाइम देखो एक बार, आप कितने भावनाओं में खो चुके हो, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, आप ना एक सेकंड रुको, मेरे को स्क्रीनशॉट भी लेने दो। अच्छा, तो आज का लेक्चर तो छोटा लगा होगा। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि आपको ना सारा फैमिलियर वाली चीजें थी, तो पढ़ने में जोर नहीं आया होगा, रिलेट कर पा रहे होगे। नहीं तो रोज तो क्या बकवास चलती है ना। तो देखो, मॉर्फोलॉजी ma'am. हाँ यस मैम, थी तो बकवास। हाँ आई अग्री, बकवास तो थी। अब देखो क्या है कि एनिमल किंगडम तो हो गया खत्म, अब इसको ना थोड़ा फटाफट फटाफट पढ़ना, क्योंकि यार देखो शायद इस संडे को ही आपको ये एनिमल किंगडम पूरा दे या क्या दे, आई डोंट नो। तो आपको पूरा अपनी तरफ तैयार करके तो रखना होगा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देना। और रही बात मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो उसका थोड़ा ऐसा सीन है कि हाँ वो भी बुरा है,
नो डाउट उसके अंदर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है एक्चुअली याद करने के लिए, भर मार के एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको याद करना है, बट सम वॉट इससे ज्यादा ठीक है, इससे तो थोड़ा ठीक ही है, ठीक है। मैम और कितने ऐसे चैप्टर आएंगे? मतलब ये मानो शायद 11 तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। हाँ, पर एनिमल किंगडम अभी तक का सबसे वाहियात था, नो डाउट अभी तक का सबसे बेकार था। अब थोड़े ठीक आते जाएंगे, मतलब अब से जो है ना थोड़ा लेवल ठीक होता जाएगा। अब इससे आपका बुरा वाला फेज खत्म हो गया, अब थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा एक साथ नहीं बोलूंगी, फिर आपका बहुत अच्छा Comparison. आ जाएगा। लाइक आप मानो अभी जैसे मॉर्फोलॉजी है, फिर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अच्छा, वो भी अच्छा मान सकते हैं, वो भी ठीक है। फिर तो यार सारे ठीक ही है। नहीं यार, आपके तो प्लांट मॉर्फोलॉजी भी है इस बार, तो उसके अंदर आपको प्लांट के मॉर्फोलॉजी के 2 चैप्टर है, जिसके अंदर आपको एक बार फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों पढ़ना पड़ेगा। बहुत बेकार है। हाँ सुजीता, बहुत बेकार है, ठीक है, बट क्या करें, करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो फिर अपन भी लीव करते हैं, मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बच्चा बड़ी। बाय मैम। बाय, थैंक यू मैम। ओके, बाय 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 एवरीवन।